फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एन ऑर्डिनरी ईयर? ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर। देखिए ऑर्डिनरी ईयर क्या होता? ऑर्डिनरी ईयर जिसके अंदर में डेज 365 डेज रहते, दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर। और एक आता लीप ईयर जो 4 साल में एक बार होता, लीप ईयर के डेज आते 366। ठीक है, अब देखिए 365 इज एन ऑर्डिनरी ईयर एंड 366 डेज जिसमें आएंगे वो है हमारा लीप ईयर। ये आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, अब हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर में नोट याद रखिए आप। फॉर एग्जाम्पल अब हम कभी कोई प्रॉब्लम करेंगे, किसी ने आपको पूछा, आपको सबको में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको आपकी बर्थ डेट पता होंगी बट आपको ये नहीं पता होगा आप किस दिन हुए। ठीक है ना, अब आपको एक जादू मतलब एक ट्रिक्स बता दे जिससे आप जो जादूगर जो मंत्र करने वाले उनको भी मालूम कर सकते हैं आप कि वो आपका दिन कैसा बताते होंगे। ठीक है ना, तब देखिए ये है ईयर जो आएंगे 2000 के अंदर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो दिन आएगा दैट इज संडे। ठीक है, हम संडे से इसकी शुरुआत करेंगे। और एक कुछ जो आएंगे जो रहेंगे 1900 सीरीज के 1900, इसके लिए हम लेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे मंडे का, राइट। एंड अब आपको हम बता दें इसके बाद में आएगा अपना कुछ प्रॉब्लम 1800 सीरीज के, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिन, वो रहेगा वेडनेसडे। एंड और एक लास्ट बता देते 1700 सीरीज। ठीक है, ज्यादातर आपको लॉजिकल रीजनिंग में यहीं तक के आते हैं। ठीक है, रेयरली इसके बाद में आते हैं, बट आपको इतना दिन बता के ध्यान रखिए आगे प्रॉब्लम के लिए। इसके लिए हमारे को दिन यूज करना है फ्राइडे। ठीक है, आप ये थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिए। ठीक, और फिर हम अपने प्रॉब्लम्स के तरफ चलते आज के प्रॉब्लम पे। ठीक, चलिए अब हमारा प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 10 जनवरी 2013। ठीक है, देखिए अब अपना ट्रिक यूज करिए आप आपका। ठीक, ट्रिक हमारा ये है कि हमने बताया आपको ये है 2013 में आपका दिन कौन सा था, 10 जनवरी को। ठीक है, देखिए तो आपको क्या करने का है, ओनली आपको फर्स्ट एक ईयर कम करना है, दैट इज 12। ये है 2013, तो आपको करने का है 12। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया 12। अब इसके बाद में आपको ये देखना है कि 12 के अंदर में कोई लीप ईयर गया कि नहीं गया 12th ईयर में। तो हमको लीप ईयर फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज कितना आएगा आंसर 3। ठीक है, तो आपको लीप ईयर मिल गए 3। तो हम इसको देखिए ये है 12, ये है आपके लिखे थे हमने 12, राइट 12, और आपने लीप ईयर देखे थे दैट इज कितने थे 3। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए अब अपने को देखना क्या है कि ये जो 10 जनवरी 2013 में कितने मंथ्स हुए, तो ये क्या है जनवरी की सिर्फ 10th डेट है, तो मतलब हम कितने लेंगे ओनली इसके डेज 10, राइट। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये टोटल हुआ 12 प्लस 13 15 एंड 10 दैट इज 25, राइट। अब 25 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए 7 डिवाइडेड बाय, ठीक, देखिए 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर इज 4। अब ये जो 4 रिमाइंडर है, तब हमने आपको बताया था कि आपको 2000 सीरीज के लिए हमने बोले हम क्या यूज करेंगे, दैट इज संडे, राइट। अब देखिए हमारा रिमाइंडर आया 4, हमने बोले कि हमको यूज करना है, ये ईयर है 2003, ये किस सीरीज में आता है, ये आता है 2000 में, राइट। अब देखिए 2000 में आता है तो हमने बोले आपको लेना है संडे प्लस 4 डेज, राइट। अब संडे के बाद से आप 4 डेज यूज करिए, संडे दैट इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पे थर्सडे। और देखिए आपका ऑप्शन यहां पे है ऑप्शन बी, दिस इज एन करेक्ट, राइट। इसी तरीके से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने का है कि हमने मालूम कर लिया 10 जनवरी 2000 को दैट इज थर्सडे, और आप उसको चेक करना है तो आप जाइए गूगल में इसे सर्च करिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अपना थर्सडे आंसर राइट है क्या रॉन्ग।
चलिए इसी तरीके से हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 9th November 1998। ठीक है, अब हमें देखना है 1998। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के 1998 के लिए हमने आपको बताया कि क्या ट्रिक यूज करना है, दैट इज एक ईयर कम करना है। तो हमारा आ जाएगा 97। देखिए यहां पे 98 था तो हमने ले लिया 97, और हमारा दूसरा काम क्या करने का है, 97 लेने के बाद हमको देखने का है 97 में कितने लीप ईयर आते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर के लिए डिवाइड 4 से। ठीक, 8, 4 1 4, 4 2 8, अगेन 4 4 5। ठीक है, 4 4 16। तो यहां पे हम 16 20 ज्यादा हो जाएगा तो 16 4 4 16। ठीक है, तो हमें क्या देखने का है, जब कभी भी आप लीप ईयर देखेंगे तो आपको रिमाइंडर नहीं देना, आपको ध्यान देना है इस तरफ कि आपका आंसर क्या चीज है। ठीक है, तो अब ये है 24, तो आप क्या करेंगे, यहां पे ऐड कर देंगे 24। ठीक, अभी हमने ये चीज तो मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा जो काम है, अब हमको देखने का है इसमें कितने मंथ है। तो ये है नवंबर, नवंबर दैट इज कितने हो गए आपको, ये दिन कितने आ गए, नवंबर मतलब 11 मंथ। तो अब हमें देखो पूरे 11 मंथ तक लेकर आना है। अब देखिए कैसा करने का है, अब ध्यान दीजिए, हम इसको वापस को उसको यहां पर लिखते। ठीक है, अपनी जगह की वजह से 97 + 24, राइट। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट मंथ कौन सा आएगा, दैट इज जनवरी। और जनवरी में आपको पता है डेज कितने रहते, दैट इज 31। जनवरी के बाद अब हम देखेंगे फेब्रुवरी, और देखिए फेब्रुवरी 1998 क्या बोलते हैं, ये लीप ईयर है क्या, 1998 लीप ईयर है क्या, हम उसको चेक कर लेंगे 1998 लीप ईयर है कि नहीं। तो इसको देख लेंगे 98 4 4 1 4, 4 2 8, ठीक 18, और 4, तो ये हो जाएगा 4 4 16। अब हमें रिमाइंडर बदला, डेट मीन ये अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड होता था तो ये लीप ईयर बनता था। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर 4 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता था कोई भी ईयर, तो तब हम इसको लीप ईयर हो सकते। फॉर एग्जांपल के लिए आपको देखिए समझाते, अगर ये 24 रहता था दैट मीन्स 2024 रहता था। देखिए आप 2024, तो 24 लेते थे तो इसको डिवाइड करके देखते थे 4 से, तो ये इजीली डिवाइड हो जाता था। ठीक है, दैट इज 4 6 24, तो ये लीप ईयर है दैट मीन्स। और ये है हमारा ऑर्डिनरी। ठीक है 98, तो हम यहां पर देख लेंगे तो फेब्रुवरी के डेज कितने रहेंगे यहाँ पे 28। लीप ईयर में फेब्रुवरी के डेज कितने रहेंगे 29, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है अपने 28। फेब्रुवरी के बाद मार्च 31, देन अप्रैल 30, राइट। अगेन अब हम थोड़ा सा नीचे लिखते अप्रैल प्लस, अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, बस जुलाई 31, एंड अगस्त भी आपका 31 रहता, अगस्त एंड सितंबर, देन अक्टूबर 31, और अब आ गया आपका नवंबर। तो अब नवंबर के तो ये डेट आपको 9 है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे ओनली 9, क्योंकि आप पूरा महीना नहीं लेंगे क्योंकि इस 9th का आ गया। ठीक है, अब इसको हमको सिंपल करने का, तो सिंपल करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप सबको डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए। ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो देखिए अब 7 डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, तो अब आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक, अब 7, अब पहले सबसे पहले हमारे लिए है 97। ठीक है, तो हम 97 को देखिए रफली यहां पर करते। ठीक, 97 7 से डिवाइड करते, 97 7 1 7, राइट। ठीक, अब बच्चे 2, एन अब कैरी 7, 7 4 28, तो ये ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 3 21, राइट। 7 3 20, एंड तो हमारे पास बचे
6, रिमाइंडर कितना बचा 6। तो हमारे इसके लिए 97 के पहले हमारे क्या आ गया, हमको इसमें डेज के टाइम में रिमाइंडर पे ध्यान रखना। देखिए डेज के टाइम आपने क्या करना है, आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है। अब यहां पर 7 से किए तो रिमाइंडर पे, और लीप ईयर के लिए आपको इस आंसर पे ध्यान देने का है। ओके ठीक। तो अब देखिए हमारे पास है ये कितने हैं 6, तो हमने इसको कट कर लिया 6, ठीक है। हमारे पास में ये डेज बने 6। अब 24, तो अगर हम इसको ओरली करें तो देखिए 7 1 7, 7 3 21। अगर 21 कर लेंगे 24 में से अगर हम कर लेंगे तो 21, दैट इज हमारे पास डेज कितने बच जाएंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, राइट। अब 7 अगेन 7 3 यहाँ पे 21, 7 4 28, यहाँ पर 28 कर सकते हैं तो हमारे पास में कितना है 31, तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, राइट 3। अब 28 7 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, दैट इज 0, राइट। अगेन 7 7 3 7 4 28, तो हमारे पास रिमाइंडर 3, ठीक है। अगेन 37, तो हम 28, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। 31 में आपको पता है, 31 में आपको अब आपको पता चल गया है यहाँ पे से 31 में 3 दिन बचे, 3 रिमाइंडर रहेगा, और 30 में 2। तो इस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड करते चले, ये एक याद करने। अगेन हमारे पास में आ गया 3 एंड देन 2, देन 31 अगेन 3, राइट। अगेन कहां तक हो चुका है, ठीक है 31। देखिए कुछ मिस्टेक हो गई तो अपन देखिए अगेन 31, ठीक है 3 एंड 2, तो हम यहां पर लिख लेते 2, राइट। अगेन 3 प्लस 3। अब यहां पर है 7 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, ओनली 2। देखिए 7 1 7, और हम क्या बोलते 7 1 7, तो रिमाइंडर पास 2 बचेगा, तो हम यहां लिख दे रहे 2। अब हम इस सब को ऐड कर देते, ठीक है। अब हम इस सब को ऐड करते तो 6 एंड 3 9, ठीक है। अब थोड़ा सा 6 एंड 3 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 3 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 2 22, 22 एंड 3 25 एंड 3 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 3 33 एंड 2 33 एंड 2 35। तो हमारा क्या टोटल आ गया 35, राइट 35। उसको अगेन हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमारे पास ओनली 35 बचा, तो अब हम देखते यहाँ पे 35 7 से, राइट। अगेन 7 आपको क्या दिख जाएगा, 7 5 7 4 28 एंड 7 5 35, ठीक है। अब आपको क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया आपको बेटा 0, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0। जब बेटा रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने क्या बताया था रिमाइंडर 0, और हमने आपको ये चीज नोट डाउन करवाए थे अगर आपको ध्यान होगा तो। और अपनी सीरीज कौन सी थी, ये 1900 की सीरीज, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि हम कौन सा यूज दिन करेंगे, मंडे, राइट। अब देखिए रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब जिस दिन से आपका वीक कहां से शुरू होता है, फ्रॉम मंडे ट्यूसडे टू संडे तक। वापस अगेन अगर आप मंडे आएंगे, अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो मतलब वही दिन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा आपका, रिमाइंडर 0 है, मतलब आपका ये जो आंसर है मंडे। और अब आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो आया 9 नंबर 1998, तो आपका आंसर सी इज राइट होगा, मंडे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते, ठीक। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे लिए है, वो है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 2 जुलाई 2003, ठीक है। अभी आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए, आपको बता दिए, 2 क्वेश्चन हो गए तो आप इजीली कर पाएंगे, तो ठीक है। 2003 मतलब हमने क्या लेना है बताया आपको, 1 साल कम करना है, तो बेटा हम 3 की जगह क्या लेंगे, ओनली 2। अब जब 2 है तो हम इसके लिए लीप ईयर नहीं दे सकते बेटा, आप क्लियरली समझ गए होंगे, लीप ईयर है ना, तो इसके लिए लीप ईयर की देखने की जरूरत नहीं है, राइट।
तो अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करते थे, हमारी सेकंड स्टेप क्या रहती थी, प्लस करने की, 2 प्लस। अब देख लीजिए हमको कहां तक जाने का है, अब हमारे पास में जुलाई, दैट इज ये कौन सा मंथ है, 7th। तो हमको कितने महीना जाना है, फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। ठीक है, जनवरी के हमारे पास डेज कितने थे बेटा, जनवरी के 31, राइट। फिर अब देखना है जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी में 2003 से लीप ईयर, तो हमको पता है 2003 पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो हम उसके लिए डेज कितने लिखेंगे, ओनली 28 प्लस फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, और बेटा अब जुलाई, जुलाई की तो आपको पूरा मन नहीं लेना है, ओनली सेकंड है, 2 लिखा है, तो आप यहां पर प्लस क्या रखेंगे, ओनली 2, एंड होल डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो 2 डिवाइड नहीं होता, तो 2 एज इट इज रखिए क्योंकि रिमाइंडर। ठीक है, 7 से अगर आप 31 करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, इससे पहले अपने ऑलरेडी प्रॉब्लम में कर चुके हैं, तो आपके पास में रिमाइंडर के लिए डेज कितने बचेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, राइट है। 28 के लिए बेटा 0 प्लस अगेन 31 के लिए 3, 30 से करेंगे तो रिमाइंडर बचेंगे 2 प्लस 7। ठीक है, 3 प्लस 30 के लिए कितना यहां पर, 30 के लिए अगेन 2 प्लस लास्ट में बेटा 2। एक बार अपन वापस चेक रीचेक कर लेते हैं कि अपना कोई छूटा तो नहीं। देखिए 7 से 2 तो 2 एज इट इज, और 7 31, तो हमारे पास में 3 रिमाइंडर। ठीक है, 3 दिन बचे रिमाइंडर के, यहाँ पे 0, 31 के लिए 3, 30 के लिए 2, अगेन 31 के लिए 3, 30 के लिए 2, एंड लास्ट में 2। अब होल डिवाइडेड बाय 7। अब टोटल कर लेते हैं हम, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17। तो हमारा टोटल हो गया बेटा 17 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब यहां पर हम इसको कर लेते हैं। ठीक ठीक, 7 7 टू जा, राइट, 7 टू जा 14, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा सॉरी, हमारे पास रिमाइंडर कितने बचेंगे, ओनली 3। ठीक है, हमें रिमाइंडर देखना है डिवाइड जब हम 7 से करते हैं, हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जब हम 7 से करते हैं तो हमको रिमाइंडर ही देखना है, और जब हम 4 से करते हैं तो हमारे क्वेश्चन से ऊपर से। ठीक है, राइट। तो अब ये देख लीजिए हमारे पास में क्या आया, 2 रिमाइंडर। ओके, तब हमारे पास को आपको बताए थे ये कौन सी सीरीज है बेटा, ये सीरीज कौन सी है, ये 2000 की सीरीज है, राइट। 2003 काय में आएगा, 2000 सीरीज में, और हम इस सीरीज के अंदर में कितने लेंगे, 99 ईयर्स तक के चले जाएंगे, राइट तो इसमें 2003 भी आ जाएगा। इसके लिए हमने बोले थे इसको डे कौन सा लेना है, दैट इज संडे। अगर आपको याद नहीं होगा तो वापस क्वेश्चन 1 पे जाइए, ठीक है, इसको पॉज कीजिए वीडियो को, और आगे जाकर वापस चेक कर लीजिए 2000 के लिए संडे। तो अब हमको लिखना है यहां पे संडे प्लस 2 डेज, है ना। देखिए हमारा सॉरी कितना आया था रिमाइंडर, 2 नहीं 3 आया था बेटा। ठीक है, तो अब 3 देख लेंगे। संडे के बाद क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, वेडनेसडे। राइट, अब हमारे ऑप्शन में चेक करिए तो आपके ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट आंसर होगा। आपने एक बार इसको गूगल पे चेक कर लेने का आंसर को, ठीक है। चलिए, होप अभी तक के आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहां पे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो अब यहां पर हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते। यहां पे लिखा है इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे, ठीक है, व्हाट विल बी दे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 56 डेज,
ठीक है, आफ्टर ले लीजिए बेटा या ऑन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम आपको समझा देते हैं। अब ये क्या आप बता रहे हैं, क्वेश्चन ने पूछा कि आज वेडनेसडे है तो 56 डेज के अंदर में जो 56 डे रहेगा वो उस दिन कौन सा दिन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको कोई ईयर नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, हमने आपको बताए थे कि आप जब डेज पे बात करेंगे तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, 7 से। तो आप यहाँ पे लीजिए 7 डिवाइडेड बाय 56, सॉरी। तो देखिए 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। बेटा रिमाइंडर इज 0, जब हमने बताए थे जब रिमाइंडर 0 रहा तो वही दिन आता जो रिमाइंडर का था। आपका देखिए कौन सा दिन था, वेडनेसडे, और हमारा रिमाइंडर जब 0 आया तो वही दिन रहेगा उसी दिन का। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा है बी, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आएगा वेडनेसडे। होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। देखिए क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा, विच ईयर इज नॉट, हाँ लीप ईयर है नहीं पूछा, ये लीप ईयर कौन सा है जो लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर के लिए हमको क्या बेटा दे दिया, लीप ईयर को हमने आपको बताए थे कि आप डिवाइड करते हैं 4 से, काय के लिए, फॉर ए ईयर, ठीक है। और आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये सीरीज चल रही है 1200 600, ठीक है, 1600 2000 2400 साल की सीरीज चल रही। तो अब जब ये क्वेश्चन आपको अगर ईयर ना दिखे, देखिए ईयर और सेंचुरी, ये सेंचुरी है बेटा, राइट। 1200 सेंचुरी, 600 सेंचुरी थी, 1600 सेंचुरी, 24,000 सेंचुरी, ये है सेंचुरी। जब आपको सेंचुरी आ गया तो आपको क्या करना है, एक चीज नोट डाउन करिए, जब आपको सेंचुरी करना है तो सेंचुरी के आपको सॉरी डिवाइड करना है 400 से। फॉर ए ईयर, अगर ये क्वेश्चन आपको यहां पर 12 दिया रहता था, दैट इज 6 16 24, तब आप क्या करते थे बेटा, 4 से डिवाइड करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन कहां पर है, ये क्वेश्चन है आपका सेंचुरी पे। तो सेंचुरी के लिए हमने आपको बताया, सेंचुरी के लिए आपको 400 से डिवाइड करके देखना है इस प्रॉब्लम को। अब आप देख रहे होंगे तो 400 से 12,000 1200 1200 सीरीज जो है ये इजीली डिवाइड हो जाती, ठीक है। तो मतलब ये तो लीप ईयर है, ठीक है। और 600 सेकंड है 600, तो अब हम देखते 400 एंड 600, 400 वन जा बेटा 400, ठीक है। कितने बचे अभी 200। अब ये नहीं होता, दैट मीन्स ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बी ये राइट है कि 600 इज नॉट ए लीप ईयर। और लीप ईयर के लिए आपको बताया थी कंडीशन ये थी कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा डिवाइड हो जाता, देखिए वन, अगर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बताते, आपको पहला था यहां पर था 1200 और हम इसको 400 से करते बेटा, ठीक है। अगर हम इसे 400 से करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाता, 4 3 जा, राइट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 3। अगर हम इसको 3 से बोल रहे हैं दैट मीन्स ये क्या हो गए, यहाँ पे 2 कैरी कर दिए तो सिंपल सी बात है, राइट। तो आपके रिमाइंडर आ गए 0। और यहां पर देखिए रिमाइंडर ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, आपको लेके जाना पड़ता था, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी 600, क्योंकि 1600 भी इज एन लीप ईयर होता। आप एक बार प्रॉब्लम करके देखना, एंड 24 भी डिवाइड हो जाता 4 से, 16 भी डिवाइड हो जाता, 4 4 जा 16, एंड 24 भी हो जाता अपना 4 से डिवाइड। इसकी वजह से हम इसको नहीं करेंगे, ओनली इसमें 600 है, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 400 ईयर, दैट इज आंसर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट। होप है यहां तक आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।